नमस्कार साथियों, रिजल्ट गुरु पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी साथी हैं एक बार सभी मिलकर के सेशन को अच्छे से लाइक शेयर कर देंगे और जुड़ जाएंगे आज के सेशन में। आज अपन बात करने वाले हैं, आप लोगों का फेवरेट टॉपिक भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे लगभग लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसके फैक्ट जानने हैं कि भैया प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। अगर ये तीन बात अगर आप यहां पर समझ गए ना, सारा खेल समझ जाओगे। और आप लोगों को कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में सभी प्रश्नों को करने हैं और हर एक प्रश्न को अपन बेसिक के साथ में बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सारे के सारे मिलकर एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो और आ जाएंगे आज के सेशन में। देखो, अगर अपन बात करें ना कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है, जिसे आप लोग बोलते हैं ना कॉस्ट प्राइस, जिसे आप लोग बोलते हैं सीपी, इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। और मेरे भाई ये होता आपका सेलिंग प्राइस, इसे कहता है खरीदना और इसे कहते हैं बेचना। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं छोटी सी, बोले सर 100 रुपए में किसी वस्तु को अपन ने खरीदा और 200 में अपने इसको क्या कर दिया, बेच दिया। भाई 100 में मैंने किसी वस्तु को खरीदा, 200 में बेच दिया। अब मैं केवल आपसे ये पूछूं कि भैया लाभ कितने का हुआ, केवल परसेंटेज नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं कि भैया लाभ कितने का हुआ, तो आप मुझे तुरंत बता देंगे। बोले सर यहां पर हमें जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, बोले सर हमें यहां पर प्रॉफिट जो हो रहा है वो 100 रुपए का हो रहा है। भाई मैंने 100 में खरीदा, 200 में बेचा, लाभ कितने का हुआ, बोले सर 100 रुपए का लाभ हो गया। प्रॉफिट मुझे कितने का हो गया, 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सीधी से सिंपल सी। अब केवल मैं आपसे ये पूछूं कि भैया मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ, तो आप लोग कैसे का निकालेंगे। मुझे एक चीज बताओ, यहां पर जब आपने लाभ निकाला तो कैसे निकाला, कहां से आप लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की ताकि आप अपना लाभ को निकाल सकते हैं। बोले सर सिंपल सा तो है, यहां पर हमने क्या किया, बोले सर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को मैंने घटाया। और जब प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है ना, तो हमेशा किस पे निकलता है, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकलता है। इनटू क्या कर दो, 100 कर दो। क्या निकलता है कि जब भी आप लोगों को प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, वैल्यू हमेशा नीचे किसकी आएगी, कॉस्ट प्राइस की आएगी। हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकलता है। एक एक बात को क्लियर करते चलेंगे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या हो ही ना, प्रॉफिट लॉस में हो, कोई सा भी टॉपिक हो, कभी कोई समस्या आए ना। क्लियर। अब बोले सर आपने देखो यहां पर कितना, 200 रुपए आपका विक्रय मूल्य है, 100 रुपए क्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य कितना, बोले गुरुजी 100, इनटू कर दूं 100। देखो बेटा यहां पर अगर मैं एक बात पूछूं, 200 में 100 गया तो 100 आया, और बटा में कितना आया, बोले गुरुजी 100, इनटू क्या कर दूं 100। देखो साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि कितने प्रतिशत का आपको प्रॉफिट हो गया। बोले सर हमें 100% क्या हो गया, हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो कितना आ गया, 100% का हमें यहां पर क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज मिल गया हमें 100%, यानी कि हमारा जो लाभ था वो पूरा 100% आ गया। कंप्लीट है मामला। बोले सर हाँ। अब यहां पर अगर मैं हानि की बात करूं, किसकी, बोले सर लॉस की। ये लो आपकी कॉस्ट प्राइस और ये लो हमेशा क्या आपकी सेलिंग प्राइस। अगर आपने किसी वस्तु को 100 में खरीदा और उसको 50 में बेचा, तो मैं केवल और केवल आपसे ये पूछूं कि भैया मुझे बताओ कि लॉस कितने का हुआ। हानि प्रतिशत नहीं पूछ रहा हूं मैं सिंपल पूछ रहा हूं कि लॉस कितने का हुआ। तो आप मुझे तुरंत जवाब दे देंगे, क्या दे देंगे, बोले सर हमें 50 रुपए का नुकसान हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बोले सर हमें यहां पर 50 रुपए का नुकसान हो गया, जो हमारे लिए क्या है, घातक है। क्लियर। अब देखो, अब मैं यहां पर आपसे पूछूं कि मुझे लॉस प्रतिशत बताओ, तो आप क्या कहेंगे, बोले गुरुजी यहां पर देखो हमने एसपी में से सीपी को घटाया था, यहां पर क्या हो जाएगा, बोले सर उल्टा हो जाएगा, सीपी माइनस का एसपी, और बटा में क्या होगा, बोले गुरुजी सीपी तो बटा में आएगा, इनटू कर दो 100। देखो सीपी में एसपी यानी कि 100 में 50 घटाया तो कितना आया, 50 आया। और यहां पर कितना देर का आपको सीपी, बोले गुरुजी 100,
इनटू कर दूं 100। देखो 100 से 100 खत्म, कितना आया? बोले सर 50% हमारे पास में प्रश्न का आंसर आ गया, जो कि क्वेश्चन का क्या है, एक करेक्ट आंसर है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? पहले अपन बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस के ऊपर, उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे डिस्काउंट के ऊपर। अगर प्रॉफिट लॉस वाला मामला आपके सटीक बैठ गया, बिल्कुल दिमाग में बैठ गया, डिस्काउंट को आप चुटकियों में कर दोगे, गारंटी है। चुटकियों में कर दोगे डिस्काउंट को, मेरी गारंटी है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बोले सर सबसे पहले प्रतिशत को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले आप लोगों की स्टेप यह है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो परसेंटेज वैल्यू देता है ना क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ते हैं वो सारे के सारे अपन प्रश्न के माध्यम से समझते चलते हैं। तो सारे के सारे मिलकर एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देंगे भाई। और ये आज आप लोगों के लिए सेशन रिकॉर्डिंग सेशन है, लाइव सेशन नहीं है। जो भी आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, आप लोग बिल्कुल एकाग्रता के साथ में मेहनत करते जाओ भाई। जब भी मुझे काम होता है, कोई भी इमरजेंसी होती है, तो मैं कभी ये नहीं चाहता हूं कि हमारे प्यारे विद्यार्थियों का समय बेकार जाए। हम ये चाहते हैं कि 1 घंटे की अगर क्लास होती है तो वो रोजाना हो। तो अगला देखो, अब मैं एक प्रश्न लगा रहा हूं आपके सामने स्क्रीन पर। आज का पहला प्रश्न मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। बताओ मुझे इस प्रश्न का आंसर क्या दोगे? स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबको क्वेश्चन, तो बताओ इसका आंसर क्या दोगे? सिंपल सा प्रश्न है मेरे भाई। अब देखो यहां पर किस प्रकार करेंगे प्रश्न को। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि यहां पर जो आपको दिया गया है कि 12.5%, अगर 12.5 को मैं क्या लिख सकता हूं? बोले सर 12 सही 1/2%, यानी कि 12.5 के बराबर ही होता है। किसके बराबर होता है? बोले सर 12.5 के बराबर ही होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको सिंपल करूंगा तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24 में 1 जोड़ा, 25/2। और मेरे भाई प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो 1/100। 25 का लगाया 4 बार और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? बोले सर 1/8 आ गई। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 720 है। यह तो आ गया अपना क्रय मूल्य और यह आ गया अपना विक्रय मूल्य। जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू, उसके बटा में जो वैल्यू होती है ना, वो रियल वैल्यू होती है, आपकी वास्तविक संख्या होती है। वो क्या होती है? वो वास्तविक संख्या होती है। तो यहां पर वास्तविक संख्या कौन सी है? बोले सर हमारी 8 वास्तविक संख्या है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं आपका क्रय मूल्य आपका 8 है। अब क्या कह रहा है वो? बोले सर लाभ पर बेचता, तो 8 रुपए के ऊपर 1 रुपए का लाभ कितने में बेचा? 9 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 9 में बेचा। लेकिन बेटा यहां पर तो वो 9 में बेच रहा है, लेकिन यहां पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या दे रखा है? बोले सर 720 रुपए। खत्म। 9 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? बोले सर 720। 9 का भाग लगाऊं, 9 अंटे बेहतर 80 गुणा पर बैठी है वैल्यू। तो सीपी को भी क्या कर दूंगा? बोले गुरुजी 80 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 64 640 रुपए। हमारे प्रश्न का आंसर आ गया पहला ही ऑप्शन, जो कि क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर। कहीं फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ी आपको? नहीं पड़ी ना। कितना ही बड़ा प्रश्न क्यों ना आ जाए प्रॉफिट लॉस में, बगैर फॉर्मूले आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, गारंटी दे रहा हूं। एक एक क्वेश्चन आप लोगों की खोपड़ी में डाल दूंगा। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आप लोग एकाग्रता के साथ मेहनत करते हो, और आप लोगों में अगर मेहनत करने की लगन है, जिज्ञासा है, तभी मैथ सीख पाओगे। कई बालक कहते हैं गुरुजी मान मैथ आवे ही को नहीं। ऐसे नहीं आती मेरे भाई मैथ। मैथ को समझना पड़ता है, एक एक पॉइंट को समझना पड़ता है। अगर कोई बालक एक एक बात को समझ गया, जो मैं बोलता हूं गौर से सुन गया उस बात को, 90% मैथ तो क्लास में से कवर करवा दूंगा, गारंटी दे रहा हूं। 10% आप घर बैठ के पढ़ लेना, हो जाएगा कंप्लीट। अगला देखो, अगला कह रहा है किसी वस्तु को 11 सही 1/9% के लाभ पर बेचा जाता है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2000 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आप मुझे ज्ञात करके बताओ क्या होगा? क्या होगा बताओ। वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, मुझे एक चीज बताओ। जब यहां पर आपको क्या दे रखा है? बोले सर हमें 11 सही 1/9%। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा? 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 99 में 1 जोड़ा,
100/9, प्रतिशत का साइन हटाऊंगा 1/100। देखो 100 से 100 खत्म, कितनी आ गई फ्रैक्शन वैल्यू? बोले सर 1/9। जो भी वैल्यू होती है उसके बटा में जो मान होता है हमेशा वास्तविक होता है। क्रय मूल्य कितना आपका? बोले सर सीपी और एसपी। अगर क्रय मूल्य 9 रुपए है, उसके ऊपर 1 रुपए किसका है? लाभ का है। देखो किस पर बेचा जाता है? लाभ पर। 9 में खरीदा, 1 रुपए का लाभ लेकर 10 में बेचा। अब वो क्या कह रहा है? यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2000 है, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2000 दे रखी है। अगर 10 का भाग 2000 में लगाता हूं बेटा, कितनी बार जाएगा? बोले सर सिंपल सा है, 200 बार जाएगा। तो इसको भी क्या कर दूंगा? बोले गुरुजी 9 को भी अगर 200 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 दूनी 1800, खत्म। प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? बोले सर सी आंसर इज द राइट आंसर, हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर। धीरे धीरे समझेंगे, जल्दबाजी कतई नहीं करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ कर लेंगे अपन। मुझे इतना विश्वास है कि अपन जब करने लगे थे, जब स्टार्टिंग क्लास हुई थी, तब 2 4 5 लाख 7 लाख बच्चे देख रहे थे क्लास को, और आज 60-70 बच्चे आप लोगों ने पूछाए हैं। वो एक आप लोगों की मेहनत ही तो है भाई। मेरा काम तो केवल और केवल आप लोगों तक जो कंटेंट है उसको डिलीवर करना होता है, बाकी सारी मेहनत आप लोगों की है। आपने जो विश्वास किया है उस विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरूंगा। कभी भी आप लोगों के विश्वास के साथ में विश्वासघात नहीं करूंगा, कि बिल्कुल विश्वास करने के बाद में बिल्कुल छुरा घोपते ना, वो नहीं घोपेंगे। इतना मुझे विश्वास है कि माता रानी बिल्कुल आप लोगों के लिए हमेशा ही मुझे तत्पर रखती है, तैयार रखती है कि जो भी अब मैं मेहनत करता हूँ बिल्कुल एकाग्रता के साथ में करता हूँ। या तो मैं क्लास देता हूं तो पूरा का पूरा 100% देने की कोशिश करता हूं, कि फालतू की बकेती किए बगैर। अगला देखो मेरे भाई क्या करे, कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपए। देखो यहां पर क्या कर रहा है? हानि पर बेच रहा है भाई साहब। 10% की बात करूंगा तो फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ, कितनी आई? बोले गुरुजी प्रतिशत का साइन हटाओगे, 100 जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया? 1/10 आ गया। यह आपकी कॉस्ट प्राइस है, यह सेलिंग प्राइस है, कि 10 रुपए में खरीदा और 1 रुपए का नुकसान खाके 9 में बेचा। लेकिन वो 9 रुपए में नहीं बेच रहा, बेच कितने में रहा है? 900 रुपए में बेच रहा है। यानी कि 9 की वैल्यू कितनी है? 900 है। 9 का भाग 900 में लगाया, 100 बार गया। तो यहां पर अगर 10 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आएगा? बोले सर 1000 आएगा, जो हमारे प्रश्न का क्या है? करेक्ट आंसर है। 1000 हमारे प्रश्न का आंसर आ गया। ये लो आपसे कॉस्ट प्राइस उसने पूछी थी, क्रय मूल्य उसने पूछा था, क्रय मूल्य आपका कितना आ गया? कहीं जरूरत पड़ रही है इसमें फॉर्मूले की? नहीं पड़ रही ना, पढ़ने भी नहीं देंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे, कहीं फॉर्मूले की इसमें जरूरत पड़ेगी भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल एकाग्रता के साथ में हम बिल्कुल जब मेहनत करते हैं ना, तो रात दिन मेहनत करेंगे बेटा आप लोगों के लिए। और मैं करता भी हूँ अक्सर, ऐसी बात नहीं कि मैं मेहनत करता नहीं हूँ। भले मैं एक क्लास के लिए मुझे कितना भी समय क्यों ना खपाना पड़े, लेकिन मैं शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि कोई बालक मुझे ये ना कहे कि सर मजा नहीं आ रहा। यहाँ पर देखो थोड़ा सा एरर है, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। 14 सही 2/7 है। अब बताओ, देखो थोड़ा सा मैंने प्रश्न को घुमाया है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक दुकानदार एक वस्तु को 14 सही 2/7%, कितना? 14 सत्ते 98, 98 में 2 जोड़ा। बोले गुरुजी 100/7, प्रतिशत का साइन हटाऊंगा, 1/100। देखो 100 से 100 खत्म, कितना आ गया? बोले सर 1/7 आ गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, उसको समझना एक बार। 16 सही 2/3 है भाई। अब प्रश्न ये कह रहा है कि 14 सही 2/7% के लाभ पर विक्रय मूल्य पर बेचता है। किस पर बेचता है? क्रय मूल्य पर नहीं बेच रहा है, वो किस पर बेच रहा है? आपकी सेलिंग प्राइस पर बेच रहा है। यानी कि यहां पर जो 7 दिया गया है, ये क्या है आपकी? बोले गुरुजी ये कॉस्ट प्राइस आ गया और ये सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये 7 है, ये क्रय मूल्य नहीं है आपका, ये क्या है? ये आपकी सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य है। अगर 7 रुपए विक्रय मूल्य है, अब मुझे एक चीज बताओ, जब किसी वस्तु को वो 7 रुपए में बेचेगा तो उसको लाभ होगा, यानी कि अब 7 रुपए लाभ पर बेच रहा है, तो खरीदेगा कितने में ताकि उसको लाभ हो? बोले गुरुजी 7 रुपए से 1 रुपए कम में खरीदेगा, यानी कि 6 में खरीदेगा और 7 में बेचेगा, तभी तो उसको लाभ होगा। ऐसे लाभ थोड़ी होगा भाई। 6 में खरीदा, 7 में बेचा, 1 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। जब 1 रुपए का उसको लाभ हो गया,
कितने पर हुआ? बोले सर क्रय मूल्य पर कितना, 6 पर, इनटू कर 200। देखो 16 का भाग लगाता हूं या काटो, देखो इसको कट जाएगा भाई। 2 का भाग लगाया 3 बार, 2 का लगाया 50 बार, और 50 में 3 का लगाता हूं, 16 × 48 और 2/3। तो उसे जो लाभ हुआ है तो वो क्या कह रहा है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो आपका रियल परसेंटेज वैल्यू निकल के आई है लाभ की, वो कितनी है? 16 सही 2/3% आपका वास्तविक लाभ है। यह जो था वो किस पर था? ये विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ था, यानी कि 14 सही 2/7% लाभ पर किस पर बेचा? विक्रय मूल्य पर बेचता है, न कि कॉस्ट प्राइस पर बेचता है। इस प्रकार के प्रश्न जब आप लोगों के सामने आते हैं, थोड़ा सा प्रश्न को घुमा देता है। घुमाते हैं आप लोग प्रश्न के पीछे पीछे घूम जाते हैं, घूमते फिर कहते हैं गुरुजी मारो आंसर तो आ रहे को नहीं है, आंसर आओ को क्या बताइए। जब प्रश्न की पूरी लैंग्वेज को नहीं पढ़ोगे आंसर नहीं आएगा। देखो इसी प्रकार का एक प्रश्न मैं और देता हूं आपको करने के लिए। हाँ बताओ भाई, 11 सही 1/11, 11 सही 1/9%। देखो भाई कि एक दुकानदार एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 10% के लाभ पर बेचता है। सबसे पहले क्या करो भाई साहब, इस 10% का मामला खत्म करो। 10% को यहां पर रखा तो प्रतिशत का साइन हटाया 100। देखो 0 से 0 कितना आ गया? बोले सर 1/10 आ गया। अब वो क्या कह रहा है, एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर, किस पर बेच रहा है? वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेच रहा है भाई साहब, विक्रय मूल्य पर, यानी कि क्रय मूल्य आपका ये हो गया, सेलिंग प्राइस आपकी ये हो गई। मुझे एक चीज बताओ, अगर आपकी सेलिंग प्राइस 10 है, अब उसको लाभ कब होगा? बोले सर 10 रुपए से 1 रुपए कम में खरीदेगा, यानी कि 9 में खरीदेगा। 9 में खरीदा और 10 में बेचा, लाभ कितने का हो गया? बोले सर 1 का। कितने पर? 9 पर, इनटू कर 200। देखो 100 में 9 का भाग लगाया तो 11 बार गया और 1 बच गया, तो 11 सही 1/9% हमारे प्रश्न का क्या आ गया? आंसर आ गया, यानी कि डी आंसर इज द राइट आंसर आ गया। ऐसे प्रश्न आते हैं। ये तो भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। अभी जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। बोले सर इतना बड़ा प्रश्न भी चंद सेकंड में निकल के आता है कि ऐसे थोड़ी होता है। वो करके दिखाऊंगा आपको, तब विश्वास होगा। अभी आप लोगों ने थोड़ा बहुत ट्रेलर देखा, कोई 10-5% ट्रेलर देखा होगा, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। देखोगे तब आप लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। भाई साहब इसके ऊपर मैं वर्क करता हूँ, एक क्लास के पीछे कम से कम 5 या 6 घंटे में काम करता हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि आते उठा के चिपका के चले जाते हैं, नहीं मेरे भाई, इसके ऊपर काम करना पड़ता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखो, थोड़ा सा आप लोगों के लिए बेचैनी वाला हो सकता है, थोड़ा सा अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो गलत कर बैठेंगे। बताओ बताओ क्या आंसर होगा? बोले सर एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है। 25% की अगर मैं बात करता हूं, कितना? बोले गुरुजी 25 चौका 100, कितना आया मेरे भाई? बोले सर 1/4। ये तो हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस, ये हो गई सेलिंग प्राइस। अब मुझे एक चीज बताओ, किस पर बेच रहा है? बोले सर बेच तो वो विक्रय मूल्य पर ही रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आपका? बोले सर 4। मुझे एक चीज बताओ, अब उसको हानि कब होगी? बोले सर 4 रुपए से ज्यादा में खरीदेगा, 4 से ज्यादा में खरीदेगा तभी तो उसको हानि होगी। बोले गुरुजी यहां पर देखो 4 से 1 रुपए ज्यादा में उसने खरीदा, यानी कि कितने में खरीदा? 5 में खरीदा और 4 में बेचा। बताओ 1 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बोले सर हुआ, यानी कि 5 में खरीदकर 4 में बेचा, 1 का नुकसान कितने पर बेटा? बोले सर 5 पर, इनटू कर दो 100। देखो 100 में अगर 5 का लगाता हूं तो नुकसान कितने का हो गया उसको? बोले सर 20% का जो रियल नुकसान है वो कितना हो गया? बोले सर 20% का उसे नुकसान हो गया, जो कि क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। बताओ भाई मुझे, हाँ या ना, यस या नो? सबका आर या पार कर लोगे? मामला सेट। अगले प्रश्न का बताओ भाई, नेक्स्ट, कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो।
देखो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। देखो करने के इसके दो तरीके, दोनों में बता देता हूं आपको। ये सीपी है, ये एसपी है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको क्या लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। 12 और 9 का एलसीएम कितना बोले सर 36। 12 का भाग लगाया 3 बार, 9 का लगाया 4 बार। देखो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 3 रुपए में खरीदार 4 में बेचा, लाभ कितने का 1 का। कितने पर हुआ बोले गुरुजी क्रय मूल्य 3 है, इनटू कर दो 100। देखो 100 में 3 का भाग लगाता हूं 33 सही 1/3% आता है, जो कि पर्सन का क्या है 33 सही 1/3%, जो कि पर्सन का क्या है करेक्ट आंसर है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका एक तरीका और जान लो, ये 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यही कह रहा है पर्सन। अगर मैं इसको काटता हूं तो कट रहा है क्या बोले सर कट रहा है। देखो 3 का लगाया 4 बार, 3 का लगाया बोले गुरुजी 3 बार। जब बराबर में कोई वैल्यू होती है तो वो अपना स्थान आदान प्रदान कर लेती है। क्रय मूल्य 3 आ गया और विक्रय मूल्य 4 आ गया। कितने भाई 3 में खरीदा 4 में बेचा, 1 रुपए का लाभ कमाया कितने पर 3 पर, इनटू कर दो 100। देखो 100 में 3 का भाग लगाया 33 सही 1/3% मेरा क्या आया बोले सर पर्सन का आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछते हैं, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। आप लोगों ने पेपर दिए होंगे या देते भी तो हैं, केवल सीटेट के अलावा भी तो पेपर देते होंगे आप लोग, केवल सीटेट ही थोड़ी देते हैं ना आप लोग। तो थोड़ा बहुत आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में हर एक क्वेश्चन को करना सीखो, ताकि आप लोगों को जब भी मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर तरीके से, मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि किसी भी एग्जाम में आप उठा के देख लेना, अगर प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे ना आप लोग, 1% हिलने नहीं दूंगा। नोट्सों को पढ़ जाना, एग्जाम में जाओ उससे 10 दिन पहले पूरी की पूरी तरीके से नोट्सों को पढ़ लेना, पर्सन हिलेगा ही नहीं है आपका। अगर आप लोगों को विश्वास जिस दिन होगा, जिस दिन आप लोग पर्सन एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आओगे, तब आप लोगों को थोड़ा सा रियलिटी महसूस होगा कि सर वास्तव में, और काफी बच्चे बिल्कुल इस बात से जानते भी हैं, मैं कंटेंट की क्वालिटी के साथ में कभी समझौता नहीं करता हूं, भले कुछ भी करना पड़े। अगला देखो कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो काटो, बोले गुरुजी 2 का भाग लगा देंगे रम, बोले सर 5 आ गया, और ये कितना बोले गुरुजी सीपी, और ये कितना आ गया बोले गुरुजी 4 एसपी। जब बराबर में कोई वैल्यू होती है तो आदान प्रदान कर देना। बोले सर 4 क्रय मूल्य और 5 विक्रय मूल्य, 4 में खरीदार 5 में बेचा, 1 रुपए का लाभ कमाया कितने पर 4 पर, इनटू कर दो 100। देखो 100 में 4 का लगाया कितना आया बोले सर 25% का क्या होगा लाभ होगा। हमारे प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, डी आंसर होगा, सिंपल सा है। जब बराबर में कोई वैल्यू होती है तो अपना स्थान परिवर्तन कर लेती है, एक की वैल्यू बी के पास में, बी की वैल्यू ए के पास में। यहां पर जैसे सीपी की वैल्यू एसपी के पास चली जाएगी, एसपी की वैल्यू सीपी के पास आ जाएगी। हमारे प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा कौन सा बोले सर डी आंसर इज द राइट आंसर, जो कि क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। अगला बताओ भाई, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कह रहे हैं देखो, पहले वाले प्रश्न में मैं हर टाइप के प्रश्न करवा रहा हूं, कि प्रॉफिट के भी करवा रहा हूं तो साथ के साथ लॉस के भी करवा रहा हूं, 2 प्रॉफिट के 2 लॉस के, ताकि आप लोगों के कभी किसी बार दिमाग में भी चीजें ना आए कि सर आप केवल लाभ के करवाते हैं। भाई हानि के भी तो जरूरी है। भाई बिजनेस में समझौता किसी के साथ में नहीं होता है, जहां लाभ चलता है वहां पर लॉस भी चलता है, प्रॉफिट चलता है लॉस, प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ चलते हैं। अगर सभी को लाभ ही लाभ होने लग जाए तो कोई किसी को बख्शे ही ना, है दूसरे के पास कोई काम करने की तैयारी ना हो, खुद का करे बिजनेस, फिर वो उसको पता है कि भाई अपने को नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये किस्मत का खेल है भाई, कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो मेरे भाई, अगर 4 का भाग लगाया 2 सीपी और 3 एसपी, कर दो इनका स्थान, 3 आ गया, कर दो मेरे भाई इसका बोले सर 2 आ गया।
₹3 में खरीदार 2 में बेचा, नुकसान कितने का? 1 का। कितने पर? 3 पर। इनटू कर दो 100। देखो 100 में 3 का जाता नहीं है तो कितना बोले जी? 33 बार चला गया और 1 बच गया, तो 33 सही 1/3% हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का क्या है? एक करेक्ट आंसर है। अब बताओ मुझे, आ रहा है ना समझ में? है? अब तो खुश हैं आप लोग कि गुरुजी हमारी गणित की सबसे बड़ी समस्या थी। मैंने कहा कि गणित की समस्या को छोड़ दो, है? छोड़ दो, बाकी सारी की सारी समस्या आप लोग अपने ऊपर हर लो। अब देखो यहां पर थोड़ा सा एक्टिव होना। पर्सन क्या कह रहा है? पर्सन ये चाहता आपसे कि, बताओ भाई क्या चाहता है पर्सन? एक आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 1440 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था? यहां पर एक भाई है, उसके पास में कुछ भी, मान लो कि कोई वस्तु है जिसको वो चाहता है कि 7%, 9% की हानि पर बेचता है। यानी कि मैं ये मान लूं कि उसका जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो कितना था? बोले सर वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। अगर उसने 9% की हानि पर बेचा होता तो 100 में 9 घटाया होता तो कितने में बेचा होता? बोले सर 91 में बेचा होता। भाई 100 में उसने खरीदा, 91 में उसने बेचा। अब भाई जब ग्रामीण क्षेत्र में अपन रहते हैं तो शाम को आसपास के लोग तो बैठते ही हैं भाई, घर के आड़ोसी पाड़ोसी सब बैठते हैं। तो जब चर्चा चली तो भाई कि आज मैंने एक गाड़ी खरीदी थी 100 में और मैंने उस गाड़ी को तो 91 में बेच दिया, 9 रुपए का नुकसान मुझे हो रहा है। तो आड़ोसी पड़ोसी ने सलाह दी, भाई तेरी गाड़ी 9 की 100 की 91 की थोड़ी है यार, भाई बावड़ा हो रही हो तू, है? तेरी गाड़ी बिकेगी 100 भी ऊपर में, प्रॉफिट दिलाएंगे तेरे को। तो उसने क्या किया? उसको क्या कर दिया? डाइवर्ट कर दिया। बोले तेरी गाड़ी 91 की नहीं है, तुझे मिलेगा तो उसे 7% का क्या हुआ? फायदा। अब वो गाड़ी को बेच रहा है कितने में? 107 में। तो मुझे एक चीज बताओ, पहले से वो कितना ज्यादा कमा रहा है? पहले वो 91 में बेच रहा था, अब बेच रहा वो 107 में। तो पहले से कितना ज्यादा कमा रहा है? बोले गुरुजी 9 तो ये और 7, वो 16 रुपए ज्यादा कमा रहा है। लेकिन मेरे भाई 16 रुपए ज्यादा नहीं कमा रहा, वो 16 की कितनी वैल्यू दे रखी है? बोले सर वो 1440 रुपए ज्यादा में बेचता है। 16 रुपए नहीं, कितने? 1440 रुपए में बेचता है। 16 ना में 144, कितने गुना पर है मेरे भाई? बोले गुरुजी 90 गुना पर बैठी है वैल्यू। कितने गुना पर बैठी है वैल्यू? 90 गुना पर। तो इसको भी क्या कर दूंगा? बोले गुरुजी 100 को भी आप क्या कर दो? 90 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई साहब उसकी जो वस्तु था उसका क्रय मूल्य कितना आ गया? बोले सर उस वस्तु का क्रय मूल्य 9000 आ गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरी जो वस्तु थी उसका क्रय मूल्य कितना है? 9000 है। समझ में आया कि नहीं आया? सही सही बताना, ईमानदारी से, दिल की गहराई से। जिसको ना समझ में आ रहा हो वो बिल्कुल बेझिझक पूछ सकता है, ऑफलाइन कमेंट करके भी पूछ सकता है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं। जब आप लोग वीडियो देखते हैं तब भी ना समझ में आए तब भी आप लोग पूछ सकते हैं। क्या क्लियर सबका? आया ना? है? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट पर्सन की तरफ आओ। सेम इसी पैटर्न के ऊपर एक प्रश्न मैं आपको करने के लिए देता हूं। सारे के सारे बालक मुझे इस प्रश्न का आंसर देंगे। क्या आंसर होने वाला है? बताओ भाई क्या होगा? बोले गुरुजी वही तो फॉर्मूला है, वही तो मेथड है जो आपने अभी बताया है, वही मेथड है मेरे भाई। मैंने क्या किया? बोले सर इसकी जो कॉस्ट प्राइस है उसको अपन मान लेते हैं कितना? 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 में खरीदा
और 107 में बेचा। भाई 100 के ऊपर 7% लाभ कमाएगा तो 107 में बेचेगा। अगर वह इसको 1800 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का, अब वो 7 में ना बेचकर कितने परसेंट का लाभ कमाना चाहता है? 13 का। तो कितना हो गया? बोले सर 113 हो गया। यानी कि 107 में खरीदा, 113 में बेचा। 107 में खरीद के 113 में बेचा, तो पहले से वो कितना ज्यादा लाभ कमा रहा है? बोले गुरुजी 6 रुपए का लाभ कमा रहा है। 113 में 107 घटाए 6 रुपए का। मेरे भाई वो 6 रुपए ज्यादा नहीं कमा रहा। कितने ज्यादा कमा रहा है वो? 1800 रुपए ज्यादा कमा रहा है। अगर 6 का भाग 1800 में लगाता हूं कितनी बार जाएगा? बोले सर 300 बार जाएगा। तो यहां पर 100 को भी क्या कर देंगे? 300 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा कितना? बोले सर 30,000 आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई। और ये लो मेरे भाई पर्सन का आंसर भी हो गया, पहला ही ऑप्शन जो कि क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। अब तो कर सकते हो, मुझे इतना विश्वास हो गया कि आप लोग हर एक पर्सन को अच्छे से डील कर सकते हैं। मानता हूं कि अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ लिया करो। हर एक पर्सन को अपन अच्छे से क्लियर करके रहेंगे ताकि हमें यह महसूस हो जाए कि भैया हमें प्रॉफिट लॉस नहीं, कोई सा भी टॉपिक आ जाए हम हर एक पर्सन को उड़ा देंगे। कई बालक कहते हैं गुरुजी मान मैथ आवा को नहीं। मैथ ऐसे नहीं आती मेरे भाई, मेहनत करना पड़ता है और मेहनत के दम पे ही सिलेक्शन होता है, कि बातों के दम पे सिलेक्शन नहीं होता है। जो पहले से अंदर से हार मान लेता है वो कभी सिलेक्शन नहीं दे पाता है। अंदर से मजबूत करना पड़ता है खुद को। अब देखो नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इसी प्रकार का लगा रहा हूं। मुझे एक बार इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूं मेरे भाई। कितना आंसर आया मेरे भाई? एक आदमी ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। भाई एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। देखो पर्सन को समझने का तरीका है और बिल्कुल एकाग्रता के साथ में समझना हर एक एक पॉइंट को स्टेप वाइज। मैंने क्या कर लिया? बोले सर अपन मान लेते हैं अपना क्रय मूल्य कितना है? बोले सर 100 रुपए अपना क्रय मूल्य मान लेते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 में खरीदा, 120 में बेचा। भाई 20% का लाभ कमाएगा तो 120 में तो बेचेगा ही बेचेगा। अब अगली लाइन क्या कह रहा है? अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 में ना खरीदकर कितने में खरीदा होता? भाई 100 का 10% 10 ही होता है। 100 में 10 घटाया 90 में खरीदा होता। 100 में ना खरीदकर कितने में खरीदा होता? 90 रुपए में खरीदा होता। हाँ या ना? बोले सर हाँ। अब मुझे एक चीज बताओ, जब 100 में खरीदकर इसे कितने में? बोले सर 90 में खरीदा होता तो क्या? बोले सर अब वो चाहता है खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता। क्या? 18 रुपए कम में बेचा होता। 18 रुपए कम में तो बेच रहा है। तो यहां पर क्या कह रहा है? अगर मैं 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। किसका? 30% का। तो यहां पर अगर मैं 90 का 30% निकालता हूं, कितना आया? बोले गुरुजी 29-27। कितना? 29-27 आया। अगर 90 के अंदर मैं 27 जोड़ूं, क्या? अगर 90 के अंदर 27 जोड़ूं तो कितना होगा? बोले सर 90 और 27 117 हो गया। कितना हो गया? 117 हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर क्या कह रहा है? 18 रुपए कम में बेचा होता। देखो पहले वो बेच रहा था 120 में और आज बेच रहा वो 117 में। कितने रुपए कम में बेच रहा है?
बोले सर 3 रुपए कम में बेच रहा है। मेरे भाई 3 रुपए कम में नहीं बेच रहा है वो। कितने रुपए कम में बेच रहा है वो? 18 रुपए कम में बेच रहा है। कितने रुपए? 18 रुपए कम में बेच रहा है। 3 का भाग 18 में लगाऊंगा कितनी बार जाएगा? बोले गुरुजी 6 बार। तो क्रय मूल्य ही तो पूछा है। अगर 100 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना आया? बोले सर 600 आया। हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया? बोले सर बी आंसर इज द राइट आंसर हो गया, जो कि क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। अब बताओ मुझे हाँ या ना। मैं कह रहा हूं कि कोई सा भी चैप्टर हो आपका मैथ के अंदर, कभी कोई समस्या आएगी नहीं। आप लोग बिल्कुल एकाग्रता के साथ में मेहनत करेंगे ना, तो हर एक पर्सन को अपन उस मुकाम तक पूछा देंगे, गारंटी है। ये मेरा वादा है 100%। बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ू, नेक्स्ट देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्या होगा? प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्या होगा? एक सिंपल तरीके से हम हर एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि आप लोग कभी भी, आप लोगों को यह ना लगे कि सर हमें बिल्कुल थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। नहीं होगी, पूरा कवर करवाएंगे, पूरा खिंचम खिंच। कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। क्या होता? 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। किस पर बेचता है? 10% लाभ पर बेचता है। देखो, क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100 है भाई साहब, उसका 10% लाभ पर बेचता। कितने में बेचता? 110 में बेचता। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, 100 में ना खरीद कर कितने में खरीदा होता? बोले सर 80 रुपए में खरीदा होता। कितने में खरीदा होता? 80 में खरीदा होता। अब वो क्या चाहता है? 20 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो 80 का अगर मैं 40 निकालता हूं कितना होगा? बोले गुरुजी 80 गुणा 40 बटा में 100 करो, कितना आएगा? बोले गुरुजी 0 से 0 800 के 32 आएगा। 80 में अगर 32 जोड़ता हूं कितना? बोले गुरुजी 112 होगा। भाई 110 में पहले बेच रहा था और आज बेच रहा है 112 में, कितने ज्यादा कमा रहा है वो? बोले गुरुजी 2 रुपए ज्यादा कमा रहा है। और यहां पर भी देखो 20 रुपए ज्यादा बचा रहा है। तो 2 की वैल्यू कितनी है? बोले सर 2 की वैल्यू 20 है। 2 का भाग 20 में लगाया, कितनी बार गया? 10 बार गया। तो भाई साहब इसको भी क्यों ना कर दो? बोले सर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? 1000 आएगा। यहां पर कितना है? 100 नहीं, 1000 है। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का क्या है? एक करेक्ट आंसर है। आप मानोगे नहीं, मैं आपको जो बताने वाला हूं, हर एक पर्सन नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, भले आप किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, हर एग्जाम आप लोगों के लिए बिल्कुल एक टॉपिक, हर एक टॉपिक को मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आप लोगों के लिए सारे के सारे टॉपिक हैं वो हेल्पफुल है। भले आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, 100% है। एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में फिट कर दूंगा। अगला प्रश्न का मुझे जवाब देंगे, क्या कह रहा है नेक्स्ट, कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 रुपए कम में ही बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्या होगा? बताओ भाई।
एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 रुपए कम में ही बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्या होगा? देखो, एक आदमी 25% लाभ पर बेचता है। मान लो 25% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू बनाता हूं, कितना आएगा? बोले गुरुजी 1/4 आएगा। थोड़ा सा लेवल का प्रश्न है कि यहां पर जो वैल्यू दी जाती है डिवाइड बटा के अंदर, वो वैल्यू आपकी वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होता है। जो बटा में मान दिया जाता है वो मान हमेशा आपका वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होता है। अब यहां पर 4 रुपए आपका क्या है? बोले गुरुजी ये सीपी आ गया हमारा और ये एसपी आ गया। ये मैंने कहा कि 4 रुपए में उसने खरीदा, एक्स मान लेते हैं कुछ भी, 4 रुपए में खरीदा और 1 रुपए का लाभ लेके कितने में बेच दिया? बोले सर 5 रुपए में बेच दिया, 5x हो गया, खत्म। अब वो क्या चाहता है कि अगर उसने 900 रुपए कम में खरीदा होता, खरीदने को क्या बोलते हैं अपन? बोले सर क्रय मूल्य, तो 900 कम कर दो। और बेच भी वो कितने में रहा है? बोले गुरुजी 900 रुपए कम में ही बेच रहा है, यानी कि 900 रुपए कम में खरीदा और 900 रुपए कम में ही बेचा। तब उसे जाकर क्या हुआ? बोले सर 5% का अतिरिक्त लाभ हुआ। मुझे एक चीज बताओ, ये जो 5% अतिरिक्त का जहां पर नाम आया ना, इसका मतलब क्या है? बोले सर अतिरिक्त का मतलब है जो पहले वाली वैल्यू है उससे 5 अधिक। पहले कितने का था? बोले सर 25% का। तो 25% के अंदर अगर मैं 5% और इंक्लूड कर दूं तो कितना हो गया? बोले सर 30% हो गया। और 30% की भिन्न कितनी आई? 3/10, यानी कि 10 रुपए में खरीदा और 3 रुपए का लाभ लेके कितने में बेच दिया? 13 में बेच दिया। जब बराबर में कोई वैल्यू होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, वज्र गुणा। देखो 13 चौक 52x, 13 नाम है 117 बराबर कितना? बोले गुरुजी 50x माइनस का, बोले गुरुजी 9000। 52 में 50 गया, कितना? बोले गुरुजी 2x। और 11,700 में 9,000 घटाता हूं, कितना आया? बोले गुरुजी 2700। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पर जब x की वैल्यू 2700, भाई कितनी वैल्यू? 2x की वैल्यू 2700 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोले सर x की वैल्यू अपने पास में 2 का भाग इसमें लगाऊंगा, x की वैल्यू 1350 आ जाएगी। अब मुझे बताओ क्या पूछ रहा है वो? तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कि किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो? आपसे 4x की वैल्यू पूछ रहा है। तो x की वैल्यू कितना है? 1350। तो 1350 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 13 चौक 52, 52 में अगर 50 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं 200, तो 52 और 200 कितना? बोले सर 5400। हमारे प्रश्न का आंसर आ गया, खत्म। कौन सा? बोले सर 5400 हमारे प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि डी आंसर इज द राइट आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं ना, ये समझ लो आप लोगों के लिए आर पार वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं, भले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। हर एक एग्जाम में आप लोगों के लिए क्वेश्चन फंसेगा, और फंसेगा नहीं, वो पर्सन फंस के रहेगा। अगर आप लोगों ने एक बार प्रॉफिट लॉस को अच्छे से कवर कर लिया, कहीं कोई समस्या आएगी नहीं। भले आप किसी भी जगह पढ़ते होंगे, भले आप लोग 10,000 20,000 15,000 दे के पढ़ते होंगे, मैं तो आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसा थोड़ी लिया मैंने आपसे, नहीं लिया ना। बिल्कुल आप लोगों का फर्ज बनता है, अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करना, अपने साथियों के साथ में साझा जरूर करना। भाई 1 घंटे का वीडियो बनाने में कम से कम आप मानते होंगे कि 4 से 5 घंटे कंटेंट तैयार करने में, और 1 घंटा रिकॉर्ड करने में, और 1 घंटा अपलोड करने में, तो 7 से 8 घंटे की मेहनत है। ये मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, भले आप किसी की भी तैयारी कर रहे होंगे। अगला देखो, नेक्स्ट। एक आदमी किसी वस्तु को सेम इसी पैटर्न के ऊपर है, सारे के सारे मुझे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, तब तक मैं एक चाय का गुटक ले लूं। है
आया आंसर? देखो इसको भी कर लेते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 600 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। देखो 20% की भिन्न कितनी? बोले गुरुजी 1/5। क्रय मूल्य कितना? बोले गुरुजी 5। ये लो कॉस्ट प्राइस और ये लो सेलिंग प्राइस। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, इसके ऊपर क्या ले रहा है? बोले सर 1 रुपए का लाभ कितने में? बोले गुरुजी इसको x मान लेते हैं। तो 5 में खरीदा और 6 में बेचा उसने। अब वो क्या चाहता है? अगर उसने इसे 600 रुपए कम में खरीदा होता तो माइनस का 600 कर दो, और 400 रुपए कम में बेचा होता तो माइनस का 400 कर दो। अब क्या चाह रहा है? और तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता, यानी कि 10% का क्या हो रहा है? उसको एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है। मुझे एक चीज बताओ, जब 10% एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है, पहले कितने का था? 20%। 20 और 10 कितना? बोले सर 30% हो गया। अगर 30% की बात करता हूं तो कितना? 3/10, यानी कि 10 में खरीदा और उसके ऊपर लाभ लेके कितने में बेच दिया? बोले सर 13 में बेच दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। कितना? 13 पंजे 65x, 13 छिगे 7800, मल्टीप्लाई करो कितना? 60x माइनस का कितना? बोले सर 4000। कितना? 4000। 65 में से 60 घटाया कितना? बोले सर 5x। 7800 में 4000 घटाया कितना? बोले गुरुजी 3800। मुझे एक चीज बताओ, क्या पूछ रहा है आपसे? बोले सर हमसे वो पर्सन पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई इसका क्रय मूल्य क्या है? बोले गुरुजी क्रय मूल्य 5x ही तो है। जब क्रय मूल्य 5x है तो 5x की वैल्यू तो 3800 है। इसको डिवाइड करने की कहां पर जरूरत है? तो प्रश्न का आंसर ही आ गया अपना। ये लो कितना आ गया? 3800 हमारे प्रश्न का आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन का क्या है? एक करेक्ट आंसर है। अब बताओ मुझे हाँ या ना। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? सब कुछ आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन जल्दबाजी कभी ना करना। जल्दबाजी कर दोगे मामला फिट खत्म वहीं पे। अगला देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट। एक आदमी ने 11 नींबू 10 रुपए के हिसाब से खरीदे और 10 नींबू 11 के हिसाब से बेचे, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, क्या होगा? इस प्रकार का प्रश्न जब भी आए ना, क्या करना है? बोले गुरुजी यहां पर लिख दो रुपए। क्या दे रखा है कि 11 नींबू, क्वांटिटी दे रखी है आपको। बोलिए लो रुपए कि भाई साहब 11 नींबू उसने कितने के खरीदे? बोले गुरुजी 10 रुपए के खरीदे। यह तो हो गया आपका क्रय मूल्य। अब कहना क्या चाहता है? बोले गुरुजी विक्रय मूल्य भी तो कह रहा है वो। अब वो कह रहा है कि 10 नींबू 11 के हिसाब से उसने बेच दिए। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए ना, सबसे पहले क्वांटिटी को इक्वल कर देना, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। क्वांटिटी को इक्वल कर देना, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बोले सर यहां पर अगर मैं देखता हूं क्वांटिटी को इक्वल करता हूं तो कैसे आएगा? भाई इसको कितने से मल्टीप्लाई करो? 10 से। और इसको कितने से? बोले गुरुजी 11 से। जब इसको आपने 10 से 11 से किया तो इसको भी किससे? बोले गुरुजी 10 से। और इसको कितने से? 11 से। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? बोले सर 100। और यहां पर 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? बोले सर 121। यानी कि 100 रुपए में खरीदा और 121 में बेचा। लाभ कितने का हुआ? बोले गुरुजी 21 का। और वैल्यू तो पहले 100 पर बैठी है तो कितना आ गया? बोले सर 21% हमारे प्रश्न का आंसर आ गया, जो कि क्वेश्चन का क्या है? एक करेक्ट आंसर है। क्या है? एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। 21% हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का क्या है? एक करेक्ट आंसर है। आप लोगों को अब तो विश्वास हो रहा होगा कि बिल्कुल सर आप एक सिंपल तरीके से हर एक क्वेश्चन को सोच समझ करके आप लोग अगर सही तरीके से नोट्स बना लोगे ना, पूरे मैं टॉपिक वाइज जितने भी आपके वीडियो हैं सारे के सारे डालूंगा, हर एक एक टॉपिक के
आप लोग केवल और केवल अपनी कॉपी के अंदर नोट्स तैयार करते जाओ, सारा मामला समझ में आ जाएगा। बोले गुरुजी न्याल कर दोगा, है न्याल कर दोगा। न्याल तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो भाई, एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदे और 5 पेंसिल कितने के हिसाब से? 6 रुपए के हिसाब से। भाई यहां पर उसने लिखा नहीं है, देखो यहां पर दे रखा है 6 रुपए। ये मैन बॉट 6 पेंसिल फॉर RS एंड बॉट 5 पेंसिल फॉर 6 रुपए एंड प्रॉफिट एंड परसेंटेज इफ सोल्ड एट RS। यहां पर क्या पूछ रहा है? बोले कुछ लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो अब करते हैं। बोले गुरुजी ये दे रखियो है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, ये आपकी सेलिंग प्राइस है। ये 6 पेंसिल ये आपकी क्या है? क्वांटिटी है। कि 6 पेंसिल आपको 5 रुपए में दे रहा है, और क्या बोले गुरुजी 5 पेंसिल 6 रुपए में बेच रहा है। भाई आप तो 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीद रहे हैं और आप बेच कितने में रहे? बोले गुरुजी 5 पेंसिल 6 रुपए में बेच रहे हैं। मैंने क्या कहा? सबसे पहले क्वांटिटी को इक्वल कर दो। बोले सर इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 30 हो जाएगा, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं 30 हो जाएगा। तो इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप किससे? बोले गुरुजी 6 से। ये हो गया 25 और ये हो गया 36। 25 रुपए में खरीदा और 36 में बेचा, लाभ कितने का हुआ? बोले सर 11 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? बोले सर 25 पर हुआ। इनटू कर दो 100। देखो 100 में 25 का लगाता हूं 4 बार और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में आया कितना? बोले सर 44% हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। खत्म। जितने समय में आप लोग सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उतने समय में आपके प्रश्न का आंसर आ रहा होगा। ये मैं वादा करता हूं आपसे। हर एक प्रश्न को तिनका तिनका, किसी भी चैप्टर से एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, गारंटी दे रहा हूं। उसके लिए तो करना पड़ेगा आपको लाइक और शेयर। क्या समझ में आया? मामला बैठ रहा है सेट? अब देखो यह प्रश्न मैं आपको देता हूं होमवर्क में। मुझे इस प्रश्न का जो विद्यार्थी आंसर दे देगा, मैं ये समझ जाऊंगा कि वो भाई साहब खिलाड़ी है। मैथ के अंदर होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भाई साहब सेशन कैसा रहा। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। सभी को धन्यवाद भाई, धन्यवाद।